IBN 7 हौसला है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना अब तय है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने विधानसभा भंग कर फिर से चुनाव कराए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग दिसंबर के आखिर या जनवरी के महीने में दिल्ली में चुनाव करवा सकता है। उधर बीजेपी का कहना है कि वो इस बार दिल्ली में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार या उम्मीदवार नहीं बताएगी। सोमवार को बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से मीटिंग के बाद उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी, जिसकी एक प्रति गृह मंत्रालय को भी भेजी थी। उपराज्यपाल की रिपोर्ट मिलते ही सरकार ने मंगलवार को आनन फानन में प्रधानमंत्री निवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई। खास बात ये कि मामला गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, लेकिन खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह देश से बाहर हैं। बहरहाल कैबिनेट की बैठक में दिल्ली विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी गई। इसी के साथ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि उसका कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होगा, वो मोदी के नाम पर ही चुनाव मैदान में जाएगी। इसमें कुछ सीएम कैंडिडेट अनाउंसमेंट की बात नहीं है। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में हमने चुनाव लड़ा है, उसी तरीके से हम जाएंगे। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, उनका नेतृत्व, उनका जो वो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी के लिए हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी का जो काम है, मोदी जी का जो चेहरा है, वो पार्टी के लिए है। सरकार ने कैबिनेट के अपने फैसले की जानकारी राष्ट्रपति को भेज दी है और राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है। राष्ट्रपति से मोहर लगने के बाद चुनाव आयोग दिल्ली में चुनाव करवाए जाने की संभावनाओं का अध्ययन कर जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। हालांकि कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर इतने महीनों तक चुनाव टालती रही ताकि माहौल उसके पक्ष में हो। चुनाव तो देखिए 5 महीने पहले हो जाने चाहिए थे। आंकड़ा किसी के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, जोड़ तोड़ की, खरीद फरोख्त की, पार्टियों को तोड़ने की, विधायकों को तोड़ने की, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। इसलिए मजबूरी में उनको चुनाव की तरफ जाना पड़ा और कोई रास्ता उनके पास है नहीं। दिल्ली विधानसभा भंग होने के साथ ही 25 नवंबर को होने वाले 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव रद्द हो जाएंगे। अभी ये साफ नहीं है कि जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ ही दिल्ली के चुनाव होंगे या फिर बाद में। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव जनवरी में हो सकते हैं, लेकिन इस पर फैसला चुनाव आयोग को करना है। कैमरामैन करम सिंह के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।